हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की चर्चा करूंगा। टैरिफ क्या होता, पहले आप ये समझिए। यह एक नीति भी है, यह एक टैक्स भी है जो अपने यहाँ आने वाले बाहर से सामान पर लगाया जाता है। इसका मतलब भारतीय सामान जो अमेरिका में बिकते हैं वे महंगे हो जाएंगे, और भारत जो है यानी अमेरिका को भारत जो एक्सपोर्ट करता है, चूँकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत उससे जो एक्सपोर्ट करता है उसी की कीमत करीब 87 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। 118 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हम उससे व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका बहुत कम चीज़ें हमको बेचता है, लेकिन हम ज़्यादा चीज़ें, जिन ज़्यादा चीज़ों को बेचते हैं उसमें टेक्सटाइल यानी कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक के बने सामान, जेम्स और ज्वेलरी प्रमुख हैं। दूसरे शब्दों में ये तीन आइटम प्रमुख हैं। इसमें सबसे ज़्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो छूट दिया है, सबसे ज़्यादा असर टेक्सटाइल पर ही पड़ेगा, कपड़ा बाज़ार पर ही पड़ेगा। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी पर पड़ेगा। फिर कुछ फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका दवा के मामले में रिच है। हालांकि हमसे सस्ती दवाएं नहीं बनाता है, तो हो सकता है अमेरिका इसको झेल ले, लेकिन अन्य मामलों में वो कैसे मेकअप करेगा। हम तो सस्ता कपड़ा भी बनाते हैं, और हमारे यहाँ जूट का उत्पादन अधिक होता है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान और भारत ही सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करते हैं, फिर चीन का नंबर आता है, फिर अमेरिका तो बहुत पीछे है। इस प्रकार से भारत को कम नुकसान होगा। अमेरिका को, चूँकि अमेरिकी अगर बढ़ी हुई कीमत है तो अमेरिकी ही पे करेंगे। अमेरिका महंगाई का खतरा अलग बढ़ गया है। तो एक क्रिस्टोफर पैडिला हैं, जो कि जॉर्ज बुश, जो कि खुद एक रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे। 2005 में 18 जुलाई को उन्होंने भारत के साथ सेल न्यूक्लियर डील किया था। मनमोहन सिंह उस समय गए हुए थे वाशिंगटन डीसी में, ये समझौता हुआ था, अमेरिका गए हुए थे। तो उस समय एक्चुअली डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनका भी देहांत हो गया है। तो उस समय 18 जुलाई 2005 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया था। उनके समय में ये वाणिज्य मंत्रालय में काम कर चुके थे, और उस समय अपर सचिव थे, यानी अंडर सेक्रेटरी उसको बोलते हैं, हिंदी में अपर सचिव कह सकते हैं। क्रिस्टोफर पैडिला उस समय अपर सचिव थे वहाँ के वाणिज्य मंत्रालय में। इस समय वो ब्रंसविक का एक ग्लोबल एडवाइजरी फर्म है, उसके सीनियर फेलो हैं। हाँ, ब्रंसविक नाम है, BRUNSWIC, ब्रंसविक में, जो कि एक ग्लोबल एडवाइजरी फर्म है, सीनियर एडवाइज़र हैं। क्रिस्टोफर पैडिला के स्पेलिंग देख ले, CHRISTOPHER क्रिस्टोफर पैडिला जॉर्ज डब्ल्यू बुश यानी रिपब्लिकन पार्टी के नेता के साथ काम कर चुके हैं। जब वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उनके समय में ये वाणिज्य मंत्री थे। वाणिज्य मंत्री माने अंडर सेक्रेटरी थे, वहाँ आप कह सकते हैं अपर सचिव थे और एडवाइज़र भी थे। वो इस समय ब्रंसविक ग्लोबल एडवाइजरी फर्म है, उसके यहाँ उसके साथ जुड़े हुए हैं और सीनियर एडवाइज़र हैं। उनका साफ साफ कहना है कि भाई भारत एक रणनीतिक साझेदार है, हमने भारतीयों के साथ काम किया है। और 1971 के जख्म को आपको पता होगा कि 1967-68 में जब भारत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, एक्चुअली 65 में ही, तो लिंडन बी जॉनसन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे,
जो जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट थे उनके समय में, वो उन्होंने उस समय राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो 1965 में ही जनरल अयूब खान ने भारत में घुसपैठ की कोशिश किया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाकर, लेकिन सफल नहीं हुए थे। तो 1965 में ही अमेरिका ने भारत को कंसेशनल गेहूं देने से मना कर दिया था, और 71 में फिर मना कर दिया था। उस समय भारत के भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। रिचर्ड निक्सन के समय विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर थे, जिनका देहांत अभी हुआ है। वो श्रीमती इंदिरा गांधी को कोल्ड ब्लडेड लेडी कहा करते थे। तो रूस जब उन्होंने अपने 7वीं जंगी जहाजी बेड़ा को भेजा, तो रूस ने अमेरिका को धमका। उसमें रूस यूएसएसआर था, यानी सोवियत रूस था, उसने अमेरिका को भड़काया और उसने एक धमकी दिया कि भाई अगर अमेरिका ने अपने 7वीं जंगी जहाजी बेड़े को नहीं बुलाया तो हम भी जंगी जहाजी बेड़े, बंगाल की खाड़ी में अपना जंगी जहाजी बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया था। तो जब रूस ने हड़काया, और चूँकि ब्रिटेन तो शुरू से पिछला बुरा अमेरिका का, उसने भी अपना सी हैरियर भेज दिया था। लेकिन जब सोवियत रूस ने, उसमें सोवियत रूस बहुत ताकतवर देश था, जब सोवियत रूस ने हड़काया तो अमेरिका जो है ने उसको विड्रॉ कर लिया। दूसरे शब्दों में अमेरिका पाकिस्तान की ओर था, जबकि सोवियत रूस जो है भारत की ओर था। आज उसी का रिप्रेजेंटेशन रूस कर रहा है, भले ही पहले से थोड़ा कमज़ोर हुआ है, चूँकि यूक्रेन भी उसका हिस्सा हुआ करता था। आज यूक्रेन से ही उसका युद्ध चल रहा है 2022 फरवरी से। तो इस प्रकार से अमेरिका हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। लेकिन वर्ष 2000 जब बिल क्लिंटन भारत आए थे, उन्होंने कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद से अमेरिका की पॉलिसी भारत के प्रति बदलने लगी। हालांकि पहले जो राष्ट्रपति आते थे वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी साथ वहाँ भी जाते थे, लेकिन बाद के राष्ट्रपति केवल भारत आए, पाकिस्तान नहीं गए। खास करके डेमोक्रेट बराक ओबामा के बाद तो पॉलिसी पूरी तरह बदल गई और भारत की तरफ अमेरिका देखने लगा, इसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रणनीतिक साझेदार बना लिया और इसका दर्जा बढ़ा दिया, यानी नॉन नाटो देशों में इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना करके, और वही अस्त्र शस्त्र बेचने की कोशिश किया जो पहले केवल नाटो देशों को बेचता था। रूस ने इस पर आपत्ति नहीं किया। रूस को समझा दिया होगा भारतीय प्रधानमंत्री ने, लेकिन अब रूस के करीब ले जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब मजबूर कर रहे हैं भारत को, भारत पर दबाव डाल रहे हैं, यही कि भाई वो अपने विदेश नीति को बदल ले और विदेश नीति को अमेरिका के हवाले कर दे। यही क्रिस्टोफर पेडिला कह रहे हैं, भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति पर काम करता है, एक स्वतंत्र देश है और भारत दिए हुए गहरे जख्म को भूलते रहे लंबे समय तक। तो कहीं ऐसा ना हो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी से भारत को पूरी तरह से अलग थलग कर दें और भारत इसको भूले ना, और वो सदा सदा के लिए फिर रूस की तरफ चल दे। अमेरिकी राष्ट्रपति की पॉलिसी की वजह से ही नरेंद्र मोदी SCO में भाग लेने जा रहे हैं। चाइना ने भी भारत का पक्ष लिया है। वह अजीबोगरीब घटनाक्रम है, चाइना पहली बार भारत का पक्ष ले रहा है। वहाँ के ग्लोबल टाइम्स में ड्रैगन और हाथी के बीच जो है हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है, और यानी सरकारी जो मीडिया है चीन का, वो भारत का पक्ष ले रहा है। ऐसे में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सलाहकार रहे, उनके समय में अंडर सेक्रेटरी रहे क्रिस्टोफर पेडिला ने, जो सवाल उठाए जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पॉलिसी पर, चूँकि खुद रिपब्लिकन रहे हैं, तो उन्होंने जो सवाल उठाया है जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पॉलिसी पर, वो जायज़ है, उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। उनका कहना ये है साफ साफ कि कहीं ऐसा ना हो जॉर्ज डब्ल्यू बुश
की जो पॉलिसी बनाई हुई थी जिससे भारत करीब आया था, उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी नीति की वजह से टैरिफ पॉलिसी जो कि शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर, भारत जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर को खो दें, ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए, यानी अल्पकालिक लाभ के लिए, कहीं ऐसा तो लंबे समय तक के लिए भारत जो रणनीतिक पार्टनर है, रणनीतिक साझेदार है अमेरिका का, उसको गंवा दें। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की आलोचना किया है और उनके टैरिफ पॉलिसी को बिना मतलब का झुंझुना बताया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बिना मतलब भारत पर थोपने की कोशिश कर। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, वो अपने विदेशी नीति को अपने हिसाब से चलाने के लिए स्वतंत्र है। तो यही क्रिस्टोफर पैडला कह रहे हैं, वही हमने कुछ भारतीयों के साथ काम किया है, काम करके हमने देखा है कि भारतीय किस प्रकार से गहरे जख्म को लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। तो गहरा जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं जॉर्ज बुश, जिसको भारत बड़ी मुश्किल से अमेरिका के साथ आया है। कहीं ऐसा न हो कि जॉर्ज बुश अपनी पॉलिसी की वजह से जो भारत को करीब लाए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको गंवा दें। दूसरे शब्दों में वो जॉर्ज बुश की तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैं, जॉर्ज बुश भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे। सिविल न्यूक्लियर डील जैसा मैंने बताया 18 जुलाई 2005 को उन्हीं के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, वाशिंगटन डीसी में समझौता हुआ था। बाद में 2008 में चीन ने भी इसको वेवर दे दिया था भारत को, और एनएसजी ने भी दे दिया था, आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी दे दिया था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जिसका मुख्यालय है। इस प्रकार से जॉर्ज बुश का जो प्रयास है, उस प्रयास पर कहीं पानी न फेर दें डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो एक सीनियर ग्लोबल एडवाइज़र ने ये सुझाव दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, वही अपने तुरंत मिजाजी कारण कहीं भारत जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर को वो गंवा न दें। भारतीय जख्म भूलते हैं, उनका यहाँ तक कहना है कि उन्होंने भारतीयों के साथ काम किया है, इसलिए भारत की मनोदशा को ठीक से समझते हैं। और कहीं ऐसा ना हो जॉर्ज बुश साहब इसके द्वारा जो बनाई गई जो पॉलिसीज है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी नीतियों को तुरंत मिजाजी कारण गंवा देते हैं, जबकि वो टैरिफ पॉलिसी को शॉर्ट टर्म पॉलिसी मान रहे हैं और भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को लॉन्ग टर्म माने। आज सुबह ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात किया है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा से बात किया है। ये दोनों लोग भारत के समर्थन में हैं। कहीं ऐसा न हो चीन और रूस, अमेरिका और ब्राज़ील मिल करके एक नया फ्रंट बना दें और डॉलर को कमज़ोर करने के लिए अपनी मुद्रा चला दें। ये विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं। ब्रिक का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, जिम ओनेल ने 2001 में दिया था, जो कि गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे। इनका कहना है कि 2050 में ये इन लोगों की अर्थव्यवस्थाएँ विश्व के शेष अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देंगी। तो जिम ओनेल की जो भविष्यवाणी है वो करीब आती जा रही है। देखना है कि ब्राज़ील, रूस, चीन भारत के साथ मिलकर क्या गुल खिलाते हैं। क्या भारत रूस और चीन के द्वारा प्रस्तावित हरिक में शामिल होगा? क्या वो अमेरिका से अपने संबंध खराब करेगा? देखना है आने वाले समय में, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। वैसे पीयूष गोयल साहब की बातचीत से, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं भारत के, उनके हिसाब से तो अमेरिका गलत कदम उठा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इसकी आलोचना किया है। आने वाले समय में जैसा होगा वैसा आपको और बताया जाएगा। धन्यवाद।